नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे। और यहाँ पे इंडिया ने चलो पहला मैच जीत लिया है। अब थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जडेजा का जो रिप्लेसमेंट हुआ है। जडेजा बाकी के 2 T20 से बाहर हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका वालों को कोरोना हो गया है, तो अब वो उनका मैच पोस्टपोन्ड होकर अब 6 तारीख को होगा, 6 दिसंबर को, यानी कल। और एक न्यूज़ और है कि जो अपने IPL 2021 होगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सोर्सेस ने जो बताया है कि वो 2 फॉर्मेट में होगा। मतलब वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले मेन्यू मैंने आपको बता दिया और फिर प्रेडिक्शन बताएंगे आपको जो कल मैच होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स आपको बताएंगे एंटरटेनिंग गुरु। तो भाई देखो, कल बहुत अच्छा मैच हुआ था। मतलब इंडिया ने 161 रन बनाए थे। और मतलब एक बार के लिए भाई देखो, रविंद्र जडेजा की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, इस प्लेयर के लग गई थी। उसके बाद भी इस प्लेयर ने इतनी अच्छी बैटिंग करी भाई। मतलब 44 रन से नॉक खेल गया प्लेयर। और वो भी ऐसा नहीं कि भाई मतलब धीरे खेला और 23 डिलीवरीज पर खेला और आप स्ट्राइक रेट देखो 191 190 के पर स्ट्राइक रेट से 5 चौके 1 छक्के। तो भाई बहुत शानदार बैटिंग करी है इस प्लेयर ने, इसकी वजह से मैच जीते। हाँ, इंजर्ड हो गए थे, इनकी जगह युजवेंद्र चहल आए थे एज अ कंकशन रिप्लेसमेंट। और युजवेंद्र चहल ने भी 3 विकेट लिए। तो भाई मतलब इंडिया की तरफ से 12 प्लेयर खेले कल, बट कोई ना, जीत गए। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंडिया की बैटिंग की। सबसे पहले टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग का फैसला लिया था। इंडिया की बैटिंग में KL राहुल शुरू में बहुत बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन इनका लय जब बिगड़ा, जब यहाँ पे संजू सैमसन आउट हुए, उसके बाद ही मनीष पांडे आउट हो गए, तो ये प्रेशर में आ चुके थे क्योंकि ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। और फिर संजू सैमसन भी एकदम से आउट हो गए, मनीष पांडे आके डॉट बॉल खेल के वो भी आउट हो गए। तो इनको कुछ ना कुछ तो बड़ा शॉट खेलना ही था, जरूरी था, क्योंकि 2 ओवर के अंदर मात्र 4-5 रन ही आए थे और T20 में शोभा नहीं देता, इसलिए ये बड़े शॉट खेलने के चक्कर से आउट हो चुके हैं। लेकिन इनकी भी मैं तारीफ करूंगा, बहुत शानदार बैटिंग करी इन्होंने। इनके 15,000 रन पूरे हो चुके हैं T20 के अंदर। और देखो, गब्बर को आउट कर दिया था, आज गब्बर का बर्थडे है, वैसे हैप्पी बर्थडे शिखर 15,000 नहीं, धवन। 1500 है शायद, 1500 है। हाँ सॉरी, 1500 है शायद से, हाँ। 15,000 नहीं है। हाँ, और फिर शिखर धवन को शानदार तरीके से आउट करा था मिचेल स्टार्क ने। मतलब स्टार्क का फॉर्म धीरे धीरे आ रहा है, ODI में नहीं था लेकिन T20 में भी मुझे लगा कि शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और विराट कोहली को भाई शानदार डिसमिसल करा था स्वैप्सन ने। मतलब इनका इनका मैं ज्यादा मतलब बुराई नहीं कर सकता कोहली की, क्योंकि ये आउट हुए स्वैप्सन से, वो लेग स्पिनर है। और विराट कोहली और AB डिविलियर्स दोनों की एक ही चीज है, वो लेग स्पिनर को नहीं खेल पाते। अगर यहाँ पे कोई और बॉलर होता तो मैं फिर भी बोल सकता था कि आउट कैसे हुए। फिर संजू सैमसन, इनको आज मौका मिला, शानदार बल्लेबाज है ये भी। इन्होंने भी मतलब थोड़ा तो देखो, मैं चाहता हूँ कि इनको अगले 2 मैचों में भी मौका मिले। इनको जितना मौका श्रेयस अय्यर को दे रहे ना, उतना मैं चाहता हूँ कि संजू सैमसन को दे ये, ताकि ये भी कुछ अपने आप को प्रूव कर सके। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, पहली बॉल पे भी छक्का मार सकते हैं, इनमें काबिलियत है। फिर ये आउट हो गए, इनको आउट कराया मोइसेस हेनरिक्स ने शानदार बॉलिंग करी है। मतलब पूरे ही इस मैच के अंदर शानदार बॉलिंग, एज अ मीडियम पेसर है वो। और फिर मनीष पांडे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हमें। ये 14-15वें ओवर के अंदर ही आए थे। और फिर उसके बाद एडम जैम्पा, मतलब स्पिनर के खिलाफ ये लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, एक ओवर इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था और फिर ये आउट हो गए। पीछे जॉश हेजलवुड ने शानदार कैच करा था डाइव मारते हुए। तो मैं चाहूंगा कि देखो आप है ना, प्लेइंग 11 पूरी सेम रखो। वैसे भी रविंद्र जडेजा की भी खबर है कि ये बाहर हो चुके हैं, जडेजा बाहर हो चुके हैं कंकशन के रूल से। मतलब न्यूज अभी हमारे 18वें या पास ये न्यूज आई है कि अभी जो 2 T20 होंगे उसमें रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आए हैं। इन 2 T20 के लिए अभी टेस्ट मैच का भी हमारे पास कोई न्यूज नहीं आई, बट अभी फिलहाल 2 T20 के लिए ये न्यूज आई है कि शार्दुल ठाकुर आए थे जडेजा की जगह। 19वें या 20वें ओवर के अंदर स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने एक बाउंसर डाली थी, तो उनके बैट के लग के फिर हेलमेट के लगी थी, तो उस कंकशन की वजह से। कंकशन देखो मेन ये होता है रूल कि अगर आपके सिर पे लगती है बॉल, हेलमेट पे या सिर पे, तो क्या है कि अगर प्लेयर नहीं खेल पा रहा, वो उसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो उसकी जगह आप कोई बारवा प्लेयर बुला सकते हो उसकी जगह बैटिंग करने। अब देखो, अगर कोई बॉलर है, बॉलर के लगी तो बॉलर ही आएगा, कोई बैट्समैन है तो बैट्समैन ही आएगा। लेकिन जब कोई ऑलराउंडर कैसा होता है,
तो ऑलराउंडर के होता है तो वो आप कप्तान का फैसला होता है कि आप बैट्समैन को बुलाओगे या फिर बॉलर को बुलाओगे, अगर आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है और तो कप्तान ने ये फैसला लिया था युजवेंद्र चहल को बुलाने का। शानदार फैसला था ये। इनको टीम में जगह नहीं मिली लेकिन इन्होंने फिर भी मतलब जगह निकाल के इन्होंने मैन ऑफ द मैच पाया है। जैसे कंकशन अभी स्टीव स्मिथ के साथ भी हुआ था 1 साल पहले, जॉफ्रा आर्चर ने बॉल डाली थी तो उनकी जगह मार्नस लाबुशेन आए थे। तो ये होता है बेसिकली कंकशन का रूल कि अगर आपके सिर पे बॉल लगती है तो उस वजह से आपको रिप्लेस करते हैं। और चोट काफी लेकिन आपने गंभीर है एक चीज मतलब। देखी है, ये जो कंकशन होता है ना उससे मतलब टीमों को फायदा ही होता है। अभी आपने स्टीव स्मिथ का एग्जांपल दिया जिससे मार्नस लाबुशेन आया, तो मार्नस लाबुशेन कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में नंबर 2 पर है। तो भाई हाँ मतलब अब, कंकशन से टीम को फायदा ही हो रहा है ज्यादातर, तो इंडिया को भी फायदा होगा। और जब वो कंकशन हुआ था, जब जो एरन फिंच थे वो तो चलो मान गए थे, वो सब हो गया था, लेकिन जो उनके कोच है जस्टिन लांगर वो भिड़ गए थे रेफरी से, मैच रेफरी से, चहल को बुलाया इसलिए। और फिर यहाँ पे अब देखो बैटिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या आए थे। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा कैमियो दिखाया लेकिन फिर ये भी स्ट्रगल करने लगे और मोइसेस हेनरिक्स की बॉल पे शानदार कैच करा था। इससे पहले मतलब वो कैच हुआ नहीं था, सीन अबॉर्ड थे शायद से बॉलर, और एक हाथ से कैच करके उन्होंने फिर छोड़ी थी बॉल को। फिर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर रहे। वॉशिंगटन सुंदर पहली बॉल पे इनका थोड़ा ऐसे भाग्य ने साथ दिया था, जो एज के पीछे चौका गया। फिर इनको भी देखो बैटिंग आती है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं ये वॉशिंगटन सुंदर, तो ऐसा नहीं है कि इनको बैटिंग नहीं आती। और फिर ये भी आउट हो गए थे मिचेल स्टार्क की गेंद पे। फिर भाई जो आखिरी ओवर में जो तमाशा हुआ, मतलब जडेजा जडेजा इंजर्ड हो गए थे, उनके सिर पे बॉल लगी थी, फिर उसके बाद से फिजियो आए, उनको पट्टी वट्टी लगाई, तो उसके बाद इन्होंने जो करारा जवाब दिया ना, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, फिर 2 या सिंगल रन, फिर एक और चौका, मतलब तारीफ के लायक है। लगने के बाद भी इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, पूरे 20 ओवर खेल के गए ये। तो देखो इसके अंदर जो टीम जीती ना उसमें 50% योगदान जडेजा का भी मानूंगा, भाई यही क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने इनकी इसलिए कमबैक किया। देखो मतलब इंजर्ड होने के बाद ये प्लेयर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और स्ट्राइक रेट भी भाई कितनी मतलब बढ़िया स्ट्राइक रेट है, 200 के आसपास की। और मतलब मेरे हाँ को लग रहा था भाई बहुत कम रन बनेंगे, बट जग्गू की वजह से इतने बन गए। मतलब 100 रन पे 4 विकेट गिर गए थे अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, और 15 ओवर तो हो ही चुके थे। तो ये स्थिति भाई थी देखो इंडिया बहुत की। डिफिकल्ट था मतलब। आप देखो फॉल ऑफ विकेट्स देख लो, मतलब जब छठा विकेट गिरा था तब 17 ओवर हो चुके थे, 17 ओवरों में 114 रन थे सिर्फ, और 14 ओवरों में तो 92 रन ही थे। तो मतलब उस फिलहाल हिसाब से तो भाई बहुत अच्छे रन बना है। बॉलिंग की सही है बात करें मतलब भाई, एक, क्या? मतलब मैं बॉलिंग की बता रहा था कि मोइसेस हाँ हेनरिक्स ने अच्छे विकेट ले लिए, और जडेजा ने भाई बहुत सही बैटिंग करी यार। देखो आपको कहनी पड़ेगी ये बात तो, कि मतलब इस प्लेयर ने इतनी सही बैटिंग कर गया कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सही अगर जडेजा को मौका मिले तो वो खेल जाए। फिर जडेजा से जब बात करी ना अजय जडेजा ने, वो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी इस मैच की नहीं कह रहा मैं, जो थर्ड ओडीआई हुआ तो उसके अंदर पूछा था इनसे कि आपकी बैटिंग में इतना परफॉर्मेंस ऐसा सुधरा कैसे। तो उन्होंने ये बात कही है कि आपने भी सुना होगा, ट्विटर पे भी ये चल रहा है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से बात करी थी। उनकी रोज बात होती है मैच से पहले 1-2 घंटे पहले। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर देख तू तू आता है नीचे 6-7वें स्थान पर, तो तेरे ऊपर ये होता है कि तेरे को सिर्फ आके मारना है। लेकिन जब तेरी परिस्थिति ऐसे हो जाए कि 100 पे 5 विकेट गिर जाए और कुछ 5-6 ओवर ही बचे हैं, तो तेरे को ये करना है कि तू मैच को अंत तक लेके जा। शुरू में चाहे आराम से रन ले, 10 बॉल में तू 5 रन भी बनाएगा ना, फिर बाकी की जो 30 बॉल होगी उसके अंदर तू आराम से 50 बना दे। मतलब ये है कि अगर तू मैच को धीरे धीरे संभाल के विकेट नहीं गिरने देगा ना अपनी, तो तू आराम से मैच को जिता सकते। 10 में से 9 मैच आराम से जीतेगे। मैं भी ऐसे ही करता था, उन्होंने खुद बताया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। मतलब धोनी टीम में नहीं है तो भी वो मैच को जिता रहे हैं वहीं से ही। बहुत सही बात है भाई, मतलब जडेजा देखो सीएसके के भी, मतलब सीएसके में भी साथ रहते हैं धोनी का, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इन प्लेयर्स की, सीएसके के प्लेयर्स वगैरह सबकी। तो भाई बहुत अच्छी टिप दी है, और भाई सब प्लेयर्स को यही करना चाहिए। हार्दिक पांड्या भी ऐसे ही खेलते हैं, बहुत मैचेस में देख लो, बट हार्दिक पांड्या का ज्यादातर घुमाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। हाँ हार्दिक पांड्या बड़े शॉट के चक्कर में वो ये नहीं समझती कि मैं अगर मेरा विकेट बचा के रखूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि नीचे बॉलर्स ही हैं, वो कोई ढंग से बैटिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल भाई बैटिंग की सही बात बात है। करें तो डार्सी शॉट को मौका मिला था आज, इन्होंने मतलब बढ़िया रन तो बनाया है, लेकिन वो फिर टी नटराजन, भाई नटराजन की तारीफ करनी पड़ेगी, डेब्यू मैच के अंदर ही 3 विकेट ले गए, वो शानदार बॉलिंग करी उन्होंने।
और फिर एरन फिंच आए, कप्तान आउट हो चुके हैं लेकिन 35 डार्सी रन पे। शॉट की आपने वो देखी, डार्सी शॉट कितनी धीरे खेल रहे, उनकी स्ट्राइक रेट कितनी कम है, वो देखो आप, सबसे बड़ी बात तो। हाँ हाँ, वो धीरे खेल रहे थे। एरन फिंच थोड़ा बढ़िया खेल रहे थे 134 की स्ट्राइक रेट से। फिर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच करा था डाइव मारते हुए, और 2-3 कैच यहाँ पे छूटे भी। मतलब दीपक चहर का तो आज कल का दिन ही खराब था। दीपक चहर ने एक ही ओवर के अंदर 2 कैच आए थे। एक कैच विराट कोहली ने छोड़ा था, एक कैच मनीष पांडे ने छोड़ा था। और बैट्समैन थे शायद से एरन फिंच थे शायद से बैट्समैन। और शायद आखिरी में एक कैच केएल राहुल ने भी छोड़ा था किसी ने किसी का, जब दीपक चार बॉलिंग कर रहा था। मतलब दीपक चहर का तो नसीब ही खराब है, 3-4 कैच छूट गए उनके ओवर के अंदर। बढ़िया बॉलर है वो भी, स्विंग लेकिन एक कराते हैं विकेट वो। मिल गया उन्हें, मॉइसेस एंड्रिक्स का मिल गया। अरे मॉइसेस एंड्रिक्स का तो एलबीडब्ल्यू ही मिला, क्योंकि उन्हें पता था भाई फील्डर्स तो साथ दे ही नहीं रहे, अब हाँ जो करना है खुद ही करना है। हाँ, फिर स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू ऐसा से था। ले। फिर ये था कि भाई स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल है तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में दम है, जीत सकती है। लेकिन फिर स्मिथ को युजवेंद्र चहल ने आउट करा, बहुत बड़ा विकेट था ये। मतलब एक अनस्टॉपेबल स्मिथ को इंडिया के खिलाफ आउट कर दिया। फिर मैक्सवेल के साथ तो चोट हो गई, इन्होंने मतलब एलबीडब्ल्यू हो गया, फिर रिव्यू भी लिया तो रिव्यू लॉस्ट हो गया, एम्पायर्स कॉल था। फिर मोइसेस एंड्रिक्स भी, दीपक चहर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया था। थोड़ा सा इन्होंने भी कैमियो दिखाया था अपने, एक छक्के 2 चौक 1 चौक के। और फिर मैथ्यू वेड को आज मौका मिला था विकेट कीपिंग के लिए। इनको T20 में मौका दिया गया है, टेस्ट प्लेयर है वैसे तो। फिर इन्होंने भी देखो ज्यादा कुछ रन नहीं बनाए खास। फिर तो मतलब मैक्सवेल आउट हुआ उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी निकल गई थी, मतलब अब वो हार गई थी, मतलब अब लेकिन कोई था ही मिचेल नहीं। स्वेप्सन ने अच्छी बैटिंग करी, 5 गेंदों पर 12 रन बना दिए स्वेप्सन। हाँ, अब बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग शानदार हुई थी। 5 बॉलर्स ही थे सिर्फ, और युजवेंद्र चहल कंकशन के उसमें थे तो उन्होंने भाई मतलब देखो सुनो बादशाह, देखो भाई हाँ सुंदर की तारीफ करनी पड़ेगी, इस प्लेयर ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन किए, और इकोनॉमी 4 की। भाई जब आप इतना मतलब आप 162 का टारगेट, तो मतलब 8 रन पर ओवर आपको बनाने, उस हाँ हिसाब से सुंदर। इस बंदे ने सिर्फ 16 रन दिए, और ये आईपीएल में भी इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। हाँ मतलब ये ऐसे स्पिनर है कि बिल्कुल सही है ना, आप विकेट नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, अब रन तो रोक ही रहे हो ना। बिल्कुल सही बॉलिंग करी रन उन्होंने। रोक रहे हैं। शमी का कल दिन नहीं चला, रन भी बहुत खाए, विकेट भी नहीं मिला, बट कोई ना, नटराजन और चहल ले गए ना विकेट, और एक दीपक नटराजन, चार को मिल गया आखिरी में। हाँ नटराजन ने शानदार बॉलिंग करी इनका मतलब जो। और इन नटराजन को खिलाना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ही अपने इंडिया के पास एक पहला ये बॉलर है जो लेफ्ट आर्म है। अब इससे पहले आशीष नेहरा थे, अब उसके उनके बाद ये शायद से नटराजन। एक खलील अहमद थे, बट खलील अहमद इतने चले नहीं। हाँ, और यहाँ पे युजवेंद्र चहल आए थे कंकशन के रूप में, इन्होंने साबित कर दिया। इनकी कहानी ये है कि जब टॉस हुआ, जब ये टीम में नहीं थे, फिर उसके बाद जब रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए तो चहल आए। फिर उसके बाद इनको 3 विकेट मिले, फिर उसके बाद इनको मैन ऑफ द मैच मिला। मतलब क्या क्या इनके पास ट्रेजेडी हुई मस्त। फिर इसके बाद दीपक चहर को 1 विकेट मिला, 7 के 1 में बढ़िया बॉलिंग करी थी उन्होंने भी। थोड़े से ठुक गए थे पहले ओवर में, 13 रन खा गए थे। और देखो मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच मिला यहाँ पे चहल को। मैं चाहता था कि रविंद्र जडेजा को मिले, लेकिन चहल ने भी बहुत अच्छा काम करा है कि मेन बल्लेबाज का विकेट लिया एरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ। तो मैन ऑफ द मैच मैं चाहता था जडेजा को मिले, चहल और जडेजा को, दोनों को। लेकिन अब जडेजा तो अब इंजर्ड हो चुके हैं 2 T20 से। और भी खबर आएगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और देखो एक खबर ये भी है कि जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स है उनको कोरोना हो चुका है, तो उनका मैच कल था। अब उनका कल के साउथ जगह अफ्रीका के कुछ कुछ प्लेयर्स को हुआ है, बट ज्यादा प्लेयर्स को नहीं हुआ, मतलब कुछ थोड़े बहुत प्लेयर्स को ही हुआ है शायद। हाँ, तो मैच पोस्टपोन्ड हो गया, वो 6 तारीख को होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैच पोस्टपोन्ड हुआ है, और रीजन क्या है कि कोरोना हो गया है। और एक खबर और थी, मेरे को याद नहीं आ रही, गुरु को याद होगी शायद से, एक खबर और थी। आईपीएल वाली, और वो जडेजा हाँ की जगह शार्दुल ठाकुर आए। हाँ, वो तो शार्दुल ठाकुर है। और आईपीएल वाली, आईपीएल के अंदर हमारे सोर्सेज के मुताबिक ऐसा हुआ है कि 10 टीमें होगी। और मतलब पक्का नहीं है 100%, जहाँ तक हमको ऐसा पता चला 10 टीमें होगी। तो इसमें उनका जो हमें ये पता चला था कि 10 टीमें होगी, और मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगी, कि एक ग्रुप में 5 टीम, एक ग्रुप में 5 टीम। बट जैसे ये वर्ल्ड हमारे कप पास में सिर्फ होता है अभी वैसे। रिपोर्ट्स आई है, अभी ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, हम सिर्फ सोर्सेस से बता रहे हैं, कि जैसे कंफर्म न्यूज आएगी तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। हाँ, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था ग्रुप ए ग्रुप बी, वैसे कुछ होगा। अगर ऐसा होता है तो मजा बहुत आएगा। देखो एक टीम में चेन्नई, मुंबई, आरसीबी और हैदराबाद, दूसरे में और 2 टीमें जो हो सकती है उनका देखो भिड़ंत है। अब 4 टीमों की भिड़ंत हो चुकी है, लखनऊ,
एक लखनऊ है, एक कराची के नाम से है, आरपीएस है और गुजरात लॉयन है। तो देखो ज्यादातर चांसेस आरपीएस और गुजरात लॉयन की हैं, क्योंकि पहले आ चुके हैं ये इनमें। वो मतलब वो पहले भी तो मैच खेल चुके हैं और इनके ब्रांड एम्बेसडर सेम ही है इसलिए। तो देखो अब अपन बात करेंगे प्रिडिक्शन की। तो गुरु आप क्या चेंजेस देखना चाहोगे? इंडिया में तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जडेजा की प्लेस पर चहल आएंगे, बट देखो ऑब्वियस फिक्स नहीं है कि जडेजा की प्लेस पर चहल आएंगे, शार्दुल ठाकुर आएंगे। बट जैसा चहल ने परफॉर्म किया है तो मुझे लगता है जडेजा की प्लेस पर चहल आएंगे। देखो मैं भी यही चाहता हूँ, अगर चहल आए तो सही है, लेकिन फिर इंडिया को मतलब अपना थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा बैटिंग में, क्योंकि जडेजा अब नहीं है। तो अब उनके जगह मतलब बैटिंग पे ज्यादा भाव अब पूरा जो भार है वो हार्दिक पांड्या पे आएगा। एक मिनट, हमारे पास एक न्यूज और आई थी, मैं बता दूं उसको आपको, जिसमें नेथन लायन जो लास्ट के 2 T20s होंगे उसमें नेथन लायन को ऐड किया गया है T20 स्क्वाड में, और मिचेल हाँ स्वैप्सन T20 स्क्वाड के साथ ही रहेंगे। कैमरन ग्रीन को एक मैच के लिए रिलीज कर दिया गया है। एरन फिंच टू हैव स्कैन्स दिस आफ्टरनून एंड बी असेस्ड अहेड ऑफ टुमारोज गेम। तो अरे मतलब हाँ, आज एरन मेन फिंच का मेन स्कैन बात तो होगा। ये है। नहीं, मेन बात वो ये है कि अभी आज है ना, वो है इनका, वो है क्या कहते हैं, टेस्ट मैच है आज इनका। स्कैन है वो एरन फिंच वाला का। जो होता है ना, हाँ नहीं, वो प्रैक्टिस। फ्रेंडली टेस्ट मैच होता है ना, मतलब प्रैक्टिस वार्म अप वाला, वो है इनका आज। तो इनके ये दिक्कत आ गई कि जो इनके खिलाड़ी हैं वो टेस्ट मैच भी खेलेंगे और जो कल T20 है वो भी खेलेंगे। तो थोड़ी सी अब इंडिया वालों की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर अब कौन जाएगा, चेतेश्वर पुजारा ही है। तो ऐसे जो वार्म अप वाला है ना, तो इनके 2-3 रिप्लेस होंगे। तो वो इनका आज है टेस्ट मैच। नहीं तो कैमरन ग्रीन को एक मैच के रिलीज करा गया, एरन फिंच का स्कैन हुआ है आज, और उसके बाद कल के गेम से पहले उनका एक बार चेक करा जाएगा कि वो फिट है नहीं है। और नेदरलैंड को 2 T20s के लिए लाया गया और मिचेल स्टैप्सन T20 स्क्वाड में ही है। ये हाँ दो तीन और देखो इंपॉर्टेंट मैं न्यूज अभी थी। हाँ, और इंडिया की बात करें तो मैं चाहूंगा कि मोहम्मद शमी को आप सेकंड उसमें भी रखो T20 में। जब तक इनको इनका लय नहीं मिलता ना पूरा बॉलिंग के अंदर, जब तक इनको आप हटा नहीं सकते। मेरा मानना ये है कि सेकंड T20 में शमी को रखो और थर्ड में बुमराह को लो, कि एक T20 भाई बुमराह को क्या हाँ चाहिए भाई। आप सेकंड में, आप हाँ देखो सेकंड में दो चेंज, सेकंड में तो कोई एक ही चेंज कर लो जडेजा की प्लेस पे चहल, और तीसरे मैच में ये चेंज कर देना कि आप शमी की प्लेस पे बुमराह को लो। हाँ, और मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन मनीष पांडे को आप वही मौका दो, क्योंकि वो परिस्थिति उस वक्त अलग थी कि मनीष पांडे कब आए थे, 15वें ओवर के अंदर आए थे। फिर वो उनका काम ये था कि अब ठोकना है पूरा, मतलब रन बनाने, बॉलें वेस्ट नहीं करनी इसलिए। तो मैं चाहूंगा कि अच्छा टीम तो मतलब देखो मौका मिलना चाहिए, अगर ये दो प्लेयर्स को हाँ, मौका मिले दोनों परफॉर्म कर ले। केएल राहुल को वैसे ही उन्होंने ओपनिंग कराई थी, बहुत सही निर्णय था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही बदलाव होगा कि मार्कस स्टोइनिस नहीं है, तो सही काम मोजेस हेंड्रिक्स कर ही रहे हैं। कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक नेथन नेथन लायन लायन आ का जरूर सकते हो हैं, सकता है। आ सकते हैं नेथन लायन। हाँ, और बाकी अगर प्लेयर बैटल की बात करें तो यहाँ पे प्लेयर बैटल देखो भाई, मेरे को तो लग रहा है, मेरे को भाई चहल वर्सेस स्टीव स्मिथ। मैंने आपको पिछले T20 में भी बताया था कि भाई शिखर धवन और मिचेल स्टार्क की प्लेयर बैटल अच्छी खासी हो सकती है, और प्लेयर हाँ बैटल शिखर धवन और मिचेल स्टार्क की हुई थी। हाँ और उसके अलावा इस T20 में देखो आप प्लेयर बैटल बेसिकली तो विराट कोहली की हो सकती है, आप मिचेल स्टार्क से करा लेग सकते स्पिनर हो, से। विराट कोहली की मिचेल मिचेल स्वैप्सन से करा सकते हो, मिचेल स्टार्क से करा सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बोलूँ तो यार देखो मेरे को मैक्सवेल और नटराजन की राइवलरी देखने में मजा आएगी, क्योंकि क्या मैक्सवेल थोड़े ऐसे खेलते हैं, आड़े टेढ़े शॉट खेलते हैं, और ये नटराजन लॉकर डालते सटीक। तो मैं ये चाहता हाँ हूँ कि भाई मैक्सवेल नटराजन का प्लेयर बैटल वापस हो, जो भी हुआ था फर्स्ट T20 में नटराजन ने विकेट लिया, तो मैं चाहता हूँ एक बार और। हाँ, अब देखो मैच विनर की बात करें तो मैच विनर क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से? ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भाई यार देखो बहुत है, बट ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से मेरे को मैक्सवेल ही लग रहा है बेसिकली। मैक्सवेल हो सकते हैं, एरन फिंच हो सकते हैं, स्टीव स्मिथ भी हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर ये मैच है सिडनी के अंदर। सिडनी के अंदर है, हाँ मैच सिडनी के। तो भाई देखो वैसे आपने 2 वनडे देखे, 350 रन बच रहे हैं आराम से। तो भाई हाँ मेरे को लग हाँ, रहा है 180 190 तक का मैच तो जाएगा, 200 तक का भी जा सकता है अगर टीमें सही खेले। और मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर मैच विनर यहाँ पे है ना केएल राहुल हो सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल का धीरे धीरे फॉर्म आ रहा है ओपनिंग, क्योंकि मेरे उनको को अपनी लग वो रहा है जगह मिल केएल गई ना राहुल जो वो हार्दिक करते हैं। पांड्या दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं भाई, सिडनी के मैदान पे हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे थे।
हाँ तो देखो प्रेडिक्शन हमने बता दी है, और प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए बताओ, कौन जीतेगा? पहले टॉस की बात करते हैं। टॉस, आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा? देखो टॉस पहले तो ऑस्ट्रेलिया जीती, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीतेगी और बैटिंग का फैसला लेगी वो शायद से, क्योंकि क्योंकि वो चेज नहीं कर पाती। सिडनी में बैटिंग भी देखो यार, सिडनी में जाके टीम में बैटिंग करके जीतती है सिडनी की बात करें तो। और थर्ड मैच भी सिडनी में ही होगा। हाँ तो देखो अब इंडिया इसलिए तो क्या है कि इंडिया की दिक्कत आएगी चेस में भी, क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है तो सारा भार हार्दिक पांड्या पे है। हार्दिक पांड्या पर है, बट कोई नहीं यार, देखो इंडिया चेस कर सकती है, इंडिया के पास अच्छी खासी बॉलिंग। तो क्या लगता है, अगर अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत कर बैटिंग लेगी, हाँ तो क्या लगता है जीत पाएगी इंडिया? इंडिया, हाँ जीत जाएगी इंडिया वापस से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसा बॉलिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का अच्छे से सुधरा है। तो बस ये है कि कैचेस ना छोड़े, बहुत सारे कैचेस छूटे थे पिछले मैच में। और संजू सैमसन ने एक बहुत अच्छा कैच किया था, बट आखिरी में उन्होंने मिसफील्डिंग कर दी थी जिसमें 4 रन चले गए थे। हाँ थोड़ी सी फील्डिंग का ये इंडिया के, मतलब विराट कोहली ने भी एक कैच छोड़ा, मनीष पांडे ने भी छोड़ा, केएल राहुल ने भी छोड़ा। तो इस चीज पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो, अब हमने वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी अपने वो सब बता दिया। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 50 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हो चुके हैं। और भाई थैंक यू सो मच इतने सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना।